A very warm good morning to all of you. I hope you all are well. Now we are going to start our next exercise 2.2. Okay, the statement is find the value of polynomial this at I, मतलब नंबर 1 x की वैल्यू दी है 0, x की सेकेंड वैल्यू दी है -1, थर्ड वैल्यू दी है 2। आपने क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल आपको दिया है, इसमें आपने जो वेरिएबल x है उसकी डिफरेंट 3 वैल्यूज़ दी हैं। आपने पहले पूरे में 0 पुट करना है, फिर -1, फिर 2। ये आपके एक ही सम में 3 पार्ट्स हो गए इसके। तो पहले में आपने पहले पॉलिनोमियल लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। फिर आपने लिया कि x इज इक्वल टू 0 है, तो जहाँ जहाँ भी वेरिएबल x है वहाँ पर आपने कौन सा वैल्यू पुट करनी है, x की 0। तो ये 0 पुट कर दी, यहाँ x है 0 हो गया, x स्क्वायर है तो 0 की पावर 2 हो गई। फिर इसको सॉल्व किया, 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3 आ गया, तो आंसर आपका 3 आ गया। तो जो f0 है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। उसके बाद यही पॉलिनोमियल में x-1 पुट करना है आपने, ठीक है। तो x-1 पुट कर दिया तो 5 -1, यहाँ पर माइनस ही है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका आ गया। 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। ये आपको पता है कि माइनस और प्लस की जो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उसका निशान है वो माइनस का आता है। आगे यहाँ पर माइनस का निशान है, ये 1 माइनस का है, पर जब -1 मल्टीप्लाई -1 किया तो वो क्या हो गया 1, ठीक है। तो निशान माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये तो निशान माइनस का ख़त्म हो गया, लेकिन ये बाहर है, -4 आ गया, +3, आंसर -6। उसके बाद बिल्कुल यही पॉलिनोमियल में आपने 2 वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ जहाँ पर x है 2 पुट कर दिया, 5 2 = 10, 4 2 2 = 4, 4 4 = 16, -16 +3। अभी यहाँ मैंने बताया कि -16 + 13 बना, यहाँ पर 10 + 3 13। जब दोनों को माइनस किया तो जो निशान है वो माइनस का आएगा, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी रकम का होता है, जो नंबर बड़ा है उसका निशान आएगा। अगर यहाँ पर होता 16 - 13 तो क्या आता, तो ओनली 3, क्योंकि निशान जो बड़ी रकम का है वो प्लस का है। यहाँ पर निशान बड़ी रकम का माइनस का है तो माइनस का आ गया। ये आपका फर्स्ट सम हो गया। द सेकेंड सम इज फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, ठीक है। जैसे आपको 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, तो पहले आप ये 4 सम बन गए। तो पहला पॉलिनोमियल है आपका Py = y² - y + 1। तो पहले पॉलिनोमियल में आपने y 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, ठीक है। आपको जैसे 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, पहला पॉलिनोमियल है ये वाला, ठीक है। आपने चारों के चारों में पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, दैट इज़ सिंपल। तो पहले y जहाँ जहाँ पर y वेरिएबल है वहाँ पर 0 पुट कर देना है, तो आ गया आपका आंसर 1, ठीक है। 0 की पावर 2 हुई, 0 - 0 + 1, आंसर 1। अब P1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 आ गया, +1 आ गया, माइनस से प्लस कट गया, 1 आ गया। 2 है, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 2 = 4, -2 + 1 = 4। वेरी इजी, ठीक है। अभी आपको ये पॉलिनोमियल दी है, फिर से सुन लीजिए। पहले P0 पुट कर लेना है, फिर P1 पुट कर लेना सब में, फिर P2 पुट कर देना है। फिर आगे आपको नेक्स्ट पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट पॉलिनोमियल दिया है PT 2 + t +
2t² प्लस माइनस t³ तो 0 1 2 एक एक करके तीनों वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, p0 पुट किया, आपका आंसर आ गया 2, p1 पुट किया, आंसर आ गया 4, p2 पुट किया, आंसर आ गया 4। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, 0 0 बन जाना, इसका 2 आंसर आ जाना है। इसका 2 है, 1 का 1, 2 1 से 2 माइनस 1, ये 1 1 कट गया, 4 आ गया। यहाँ पर भी 2 + 2 क्योंकि t है 2 तो 2 आ गया, 2 तो ऑलरेडी दिया है हमें। उसके बाद t में 2 पुट कर लिया, उसके बाद प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 का 8। यहाँ पर मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, अब ये स्टेप करना, 2 × 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 8 क्योंकि 2 × 2 × 2 = 8। आगे आ गया 4, 4 2 का 8 माइनस 8, 8 8 कट गया, 4 आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरह से px दिया है x³ तो पहले 0 पुट किया तो सीधा 0 आ गया, 1 पुट किया तो 1 आ गया, जब 2 पुट किया तो 8 आ गया। उसके बाद आपको एक 4th नंबर पे ये आपको पॉलिनोमियल दिया है px = x - 1 × x + 1 तो p0 पुट कर दिया, x की जगह पे 0 0 पुट कर दिया, -1 × 1 = -1, p1 पुट किया, 1 - 1 1 + 1, अभी 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। आगे आ गया p2, 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 1 ज़ा 3, ये सब निकल गया। उसके बाद 3rd सम है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, ये भी सम बिल्कुल सेम है। हमने क्या करना है कि जो आपको ये फ्रैक्शन दिया है और उसकी वैल्यू दी है वेरिएबल की, उसको पुट करना है और देखना है कि आंसर उसका 0 आता है कि नहीं। अगर तो 0 आंसर आता है तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आता तो नहीं है। बस इतना सम है। आपको जो ये एक तो पॉलिनोमियल दिया है, एक वेरिएबल की वैल्यू दी है, आपने वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करना है और आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो आपका आंसर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आता तो नहीं है। पहला है ये -1/3 पुट किया, 3 × -1/3 + 1, 3 के साथ 3 कट गया, = -1 + 1, ये दोनों जो कैंसिल हो गए, 0 आंसर। तो आपने क्या लिखना है, Therefore -1/3 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर 0 आया है। उसके बाद नेक्स्ट सम है आपका, ये आपको फ्रैक्शन दी है px = x² - 1 और ये 2 वैल्यूज़ दे दी है अब आपको। ठीक है, तो पहले आपने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर -1, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। फिर -1 दिया तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, जब -1 × -1 होगा तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 - 1 आ गया, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही 0 ऑफ px हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 and -1 आर 0 ऑफ px। उसके बाद है आपका, फिर आपको 2 नंबर दे दिए, x की 2 वैल्यूज़ दे दी हैं, -1 और 2, px x + 1 x - 2। अभी 1 पुट किया, x की जगह पे -1 आ गया, x की जगह पे -1 आ गया, -1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या बन गया 0। 3 - 1, ये -1 है और -2 है, माइनस माइनस प्लस होते हैं आपस में, तो ये कितना आ गया -3, बट यहाँ पर 0 बन गया तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है P2, तो 2 + 1, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ पर भी 2 पुट कर दी, इधर ही कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर 3 बन गया, 3 × 0,
तो ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो बन जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हैं, ज़ीरो ऑफ पी एक्स हैं। उसके बाद आपको दिया है एक्स ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो दी है, और आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी, इज इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी आपका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। हाँ जी, नेक्स्ट सम है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। एक्स की वैल्यू क्या दी है, माइनस एम बाई एल, पुट कर दी। अभी एक्स की वैल्यू क्या की, पुट माइनस एम बाई एल, एल के साथ एल कैंसिल हो गया, प्लस एम, यहाँ पर माइनस एम और प्लस एम दोनों जब कैंसिल होंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ज़ीरो ऑफ पी एक्स आ गया। उसके बाद है आपके पास पी एक्स की ये आपको दिया है पॉलिनोमियल, और ये दो वैल्यूज़ दी है। पहले आपने ये वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस वन अंडर रूट थ्री है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट आपको पता उड़ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये थ्री आ गया, तो ये वन, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, वन, तो ये पॉजिटिव हो गया, थ्री थ्री कट गया, माइनस वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर थ्री थ्री कटा तो वन आ गया, तो ये माइनस वन है, दोनों कैंसिल होंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी वैल्यू दी है टू बाई अंडर रूट थ्री, ये भी आपने पुट कर दी, थ्री मल्टीप्लाई टू अंडर रूट थ्री, तो फिर सेम मेथड से अंडर रूट थ्री का क्या हो जाएगा, थ्री, टू टू ज़ा फोर। अब आपके पास क्या आ गया, फोर माइनस वन, थ्री आ गया। तो आपके पास अब दो चीज़ें आ गई हैं कि जो पहला है एक्स की वैल्यू वो तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और जो दूसरा है वो नहीं है। ठीक है, माइनस वन बाय अंडर रूट थ्री इज ए ज़ीरो ऑफ पी एक्स, बट टू बाय अंडर रूट थ्री इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। उसके बाद आपको लास्ट ये है पॉलिनोमियल दिया है, वैल्यू दिया है एक्स इज इक्वल टू वाई वन बाई टू, तो पी वन बाई टू पुट कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन बाई टू, टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन। अब यहाँ पर भी वन आ गया, यहाँ पर भी वन आ गया, कितना आ गया, टू, तो आपकी ये भी ज़ीरो नहीं आया यहाँ पर आंसर, तो क्या आएगा, वन बाई टू इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ पी एक्स। मतलब ये जो पूरे सम है, जो आपका सेकंड पार्ट था, इसमें एक ही चीज़ करनी है कि जो आंसर है वो ज़ीरो होना चाहिए। जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है तो जो वैल्यू पुट करके आंसर आता है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। आगे नेक्स्ट सम, फोर्थ सम है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी आपको ये बताना है कि क्या पुट करेंगे। पहले आपको क्या था, इस सब में आपको क्या था कि आपको x की वैल्यू दी है और आपने पॉलिनोमियल में पुट करनी है। अभी इसमें क्या है कि आपने ये निकालना है कि क्या पुट करेंगे कि वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो पहला है हमारा x प्लस फाइव। ठीक है, इसमें आपने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही निकालना है। ठीक है, क्या पुट करेंगे कि वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे कि वो जो पॉलिनोमियल है वो आंसर ज़ीरो आएगा। जैसे फिर से बता रही हूँ कि जब यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी होती थी, आपने वैल्यू पुट करनी है, उसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। जिसका आंसर ज़ीरो आएगा वो ज़ीरो ऑफ पी एक्स है। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ यही निकालना है कि क्या पुट करेंगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाए। ठीक है, तो पहला समय हमारा पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, तो ये हमने ले लिया एक्स प्लस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फाइव, तो आपके पास माइनस फाइव आ गया। अगर माइनस फाइव इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ऑफ ऐसे लिख लो, पॉलीनोमियल माइनस फाइव एक्स इज़ द ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स।
ठीक है, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल लिख लीजिए। और दूसरा सम है आपका x माइनस 5, तो सिंपल है, x माइनस 5 को इक्वल टू कर देना 0 के, 5 इधर लेके गए, प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 5, मतलब इस इक्वेशन में 5 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 इज़ द ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ px। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने पहले सब में जो x की वैल्यू दी ही थी वो आपने पुट कर देनी थी px में। इस सब में इन सब में क्या है, फोर्थ सब में कुछ जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको इज इक्वल टू 0 कर लेना है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जो फाइंड आउट करके x की वैल्यू आई है वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कि वो आप पुट करोगे तो आपको 0 पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सेम है, ये 0 कर लिया, -5, जब 5 प्लस का इधर गया तो -5 हो गया, फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो गया, -5/2, तो द आंसर इज -5/2 इज द ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ px। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, अगेन 0 इक्वल कर लिया 2/3। ठीक है, 2 इधर गया, -2 इधर गया तो +2 हो गया, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से ये है, 3x इज इक्वल टू 0 है, अगर 3 नीचे जाएगा आंसर तो आपका 0 ही आएगा, तो 0 इज द ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ px। उसके बाद px कितना दिया, ax, तो अभी a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 साथ में लिखा हुआ है उन्होंने, उसका मतलब ये है कि जो ये कांस्टेंट नंबर इसके साथ है, जो इसका कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, जैसे 2x या 3x लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये जैसे कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये कांस्टेंट दिया है इसका, तो ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 0, a नीचे आया, x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है सी एक्स प्लस डी, तो c भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों जो है रियल नंबर है और नॉट इज इक्वल टू 0 है। अभी d 0 हो सकता है क्योंकि d x को 0 नहीं बना सकता। ठीक है, अगर d 0 होगा तो ये x के साथ प्लस होके तो x की वैल्यू x ही रहेगी, सो इन्होंने सिर्फ c इज नॉट इज इक्वल टू 0 दिया है, क्योंकि ये c इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों रियल नंबर हैं, दोनों को इज इक्वल टू 0 ले लिया, d इधर जाके माइनस का हो गया, c नीचे आया, d के साथ डिवाइड हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, -d/c इज द ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ px। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 आपकी बहुत ही इजी है एक्सरसाइज है, ये भी सिर्फ तीन ही सम है इसमें, तो ध्यान से करने हैं। पहला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है आपने कि जो ये है वो इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये पॉलिनोमियल इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपने रिमाइंडर निकालना है कि कितना आया। ठीक है, तो आपने पहले रे क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, तो ये बहुत इजी सम है, x प्लस 1 को ले लिया इज इक्वल टू 0, 1 इधर जाके क्या हो गया, -1, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, -1 रिमाइंडर आ गया। अभी आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, आपको पॉलिनोमियल में आपको 0 जो ये आपने रिमाइंडर निकाला है -1, तो ये पूरे पॉलिनोमियल में आपने पुट कर देना है। यहाँ पर x क्यूब है तो -1 का क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, 1 आ गया, तो इसका क्यूब हुआ तो -1 आ गया, फिर आगे -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1, 3 आ गया, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, ये कट गया, 1 के साथ 1, 3 के साथ 3 कट गया, 0 आ गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट है, अभी फिर से वही है कि ये और ये अगर डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर जो है वो आपने फाइंड करना है, तो आ गया x माइनस 1/2, अभी रिमाइंडर निकाल लिया, अब इसको पुट करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है, अभी 1/2 आया था, 1/2 पुट कर लिया पूरे नंबर में, यहाँ पर 1/8 बन गया,
3/4 बन गया, 3/2 बन गया। अभी इसका एलसीएम निकाल लिया, 8 आ गया। यहाँ पर 8 ही है तो 1 आ गया। यहाँ पर 4 है तो 8 में से जैसे ये है 4 × 2 है तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करना है 2। 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। यहाँ पर 2 है, कितना कम है 2 × 4, ठीक है। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4, 4 3 = 12 प्लस 8। यहाँ पर बटा कुछ नहीं है, 1 नहीं है तो आपको 8 का 8 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहें तो एलसीएम अलग से निकाल के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 27/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है x = 0, ये 0 का 0 रिमाइंडर आ गया, पुट किया 1 आंसर आ गया। उसके बाद x + पाई, तो फिर इसको 0 लिया, पाई इधर जाके माइनस पाई हो गया। तो माइनस पाई को जब पुट किया तो आपके पास आ गया माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर माइनस ये माइनस है, ये बाहर आके प्लस को माइनस बना देगा तो 3 पाई + 1, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास है 5 + 2x, 5 + 2x को 0 ले लिया। अभी मैंने ये ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये जो ऊपर लिखा है इसमें 2x इधर लिखा है, इसमें 2x इधर लिखा है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इससे समझाती हूँ। 2x इधर ही रहने दिया, 5 को इधर ले गए तो क्या बन गया -5, ठीक है। 2x इधर ही रहने दिया, 5 को इधर ले गए, -5 बन गया, ठीक है। फिर x 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, -5/2, ये आपका आंसर वो आ गया, रिमाइंडर आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिख लेना आप रिमाइंडर, ठीक है। तो आपने पुट कर दिया वैल्यू, जब वैल्यू पुट किया तो ये आपके पास आ गया। 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ गया, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ गया, 5 3 = 15 आ गया, +1 आ गया। अब इसका फिर बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पीछे एलसीएम निकाला था वैसे एलसीएम निकाल देना है, माइनस प्लस करके सॉल्व करके -27/8 आ गया। जिन बच्चों का एलसीएम नहीं आता वो यहाँ पर फाइंड आउट करके देख सकते हैं अलग से, ठीक है। नाउ द सेकंड सम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। रिमाइंडर निकालना है जब ये पॉलिनोमियल इसके साथ डिवाइड होगा, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, px ले लिया, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है तो सेम बिल्कुल पहले जैसे पिछला सम किया वैसे a - 1, तो इससे हम रिमाइंडर निकालेंगे, x - a = 0। a को इधर ले गए, यहाँ माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो गया, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई a, ये आपका आ गया रिमाइंडर। अभी p a x, जहाँ पर x वेरिएबल है वहाँ पर क्या पुट कर देना है, x = आ गया a, तो a पुट कर देना है। यहाँ पर x³ है, a³ माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a - a, अभी a³ का a³ आ गया, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, तो आपको पता है a1 × a2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी प्लस, ये आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर्स, निशान मल्टीप्लाई का है तो पावर्स क्या होती हैं प्लस की। फिर से देख लीजिए, अगर दो नंबर्स का बेस सेम है, ठीक है, निशान कौन सा है मल्टीप्लाई का है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, 1 + 2 = a3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया a3 raised to 3 प्लस 6a - a = ये कट गया 6a - a, तो एक माइनस किया a तो 5a रह गया, ये आपका आंसर आ गया। नाउ द लास्ट सम, चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अभी हमें चेक करना है
कि ये जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो बिल्कुल सेम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम आपको ज़ीरो ही बनाना है। आपने देखा है कि अगर फैक्टर बनाना है तो जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो इसको सॉल्व करके, ठीक है, जो x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, अगर वो ज़ीरो आ गई तो ये फैक्टर है। पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 7 + 3x इज इक्वल टू 0 किया, 3x इधर ही रह गया, 7 इधर जाके माइनस का हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो गया, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। अभी आपको एक कंडीशन है वो आपने लिखनी है, ओनली इफ़ 7 + 3x डिवाइड्स दिस लीविंग नो रिमाइंडर। अगर इसका रिमाइंडर ज़ीरो बचता है तो ही ये इसके साथ डिवाइड होता है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसमें पुट कर दी, इसमें पुट करके हमारे पास ज़ीरो नहीं आया, ये आंसर आया -490/9, या हमारे पास आंसर आ गया। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, आपको आई होप से समझ आ गया होगा। पुट कर रहे हैं, ये देख लीजिए एक बार, जब x की वैल्यू इसमें पुट करी, इसमें 3x की क्यूब है, 3 × 7/3 -7/3 का पावर 3 आ गया, +7 × -7/3। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 3 पावर है तो कितनी बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3। 7 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -343। तो ये 3 इसके साथ कट गया, ये 7 7 49, ये माइनस का है, तो यहाँ पर आ गया 343 -343/3 3 9 -49/3। अब इसका एलसीएम निकाला तो ये आ गया, उसके बाद इसको माइनस प्लस, तो प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू 0।